सब पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व बहुत बड़ा है। हमारा दायित्व इसलिए भी बड़ा है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो सिर्फ नौकरी और लाइवलीहुड की बात नहीं कर रहे हैं। असल में हमारा मानना है कि रोजगार की बात करने वाले लोग असल में पूरे विकास की अवधारणा की बात कर रहे हैं। ये जो यमुना के साथ हुआ है ये भी कहीं ना कहीं लिंक है उस पूरे, जिस दिन हम उस मॉडल के बारे में सोचेंगे ना, वो मॉडल क्या हो जिसमें रोजगार हो, और जब वो सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं होगी, उसमें पर्यावरण की भी बात होगी, उसमें कृषि की भी बात होगी, उसमें कई अन्य क्षेत्रों की बात होगी। ये पूरा इंटीग्रेटेड मॉडल होगा जिसकी बात होगी, और उसमें फिर ये सारी जो समस्याएं हैं ये भी एड्रेस होती है। तो इसलिए मैं तो ये शुरुआती जो बात कही मैंने सिर्फ इसलिए कि हम जिस विषय को लेकर आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं वो कितना गंभीर है, कितना व्यापक है, और आम लोगों के ही नहीं जीवन के हर पहलू को सीधे तौर पे कैसे प्रभावित करता है ये हम लोग समझें। दोस्तों 3 अप्रैल को दिल्ली में ही एक बैठक हुई। आपको पता है वो बैठक एक मायने में ऐतिहासिक थी, और वो आज ऐतिहासिक बोलने से शायद ऐतिहासिक न लगता हो, और ऊपर से ऐतिहासिक शब्द का महत्व जब इतना घटा दिया गया है क्योंकि रोज कुछ ना कुछ सरकार ऐतिहासिक कर देती है ही होता है, तो हम लोग को अब ऐतिहासिक बोलने के बाद भी खुद सोचना पड़ जाता है कि ये हमने क्या कह दिया। लेकिन आने वाले समय में जब पलट के देखा जाएगा और इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, और जब स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन इस देश में हो रहा होगा रोजगार के विषय पे, उस दिन ये समझ में आएगा कि जिस संयुक्त युवा मोर्चा के माध्यम से वो आंदोलन खड़ा हो पाया, उसका बीज जो है, उसकी जो शुरुआत है वो 3 अप्रैल 2023 को दिल्ली की उस बैठक में रखा गया था। तब हमें लगेगा कि ऐतिहासिक है। आज ऐतिहासिक शब्द खोखला लगा। बैठक में देश के 113 ऐसे समूह इसलिए कह रहा हूं कि उनमें कई ऐसे हैं जो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन के हिसाब से संगठन नहीं होता है। कई ऐसे समूह जो शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं देश में, उन्होंने कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, लेकिन वो किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा ऊर्जा है। कई ऐसे समूह हैं जो अलग अलग तरह की भर्तियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई ऐसे समूह हैं जो किसी विभाग रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा डायनेमिज्म रखते हैं। तो ऐसे लगभग 100 से ज्यादा संगठन समूह एकत्रित हुए, और 113 समूहों के नेतृत्व ने एक एजेंडा पर आम सहमति बनी। वो 4 बिंदु का एजेंडा है, ये पन्ना आपके पास है, इस पे वो एजेंडा लिखा हुआ है। तो मैं इसको अपने संबोधन में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि धीरे धीरे